आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्ते, मैं हूं देवनाथ और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। तो चलिए आज हम आपको 2014 में लिए चलते हैं, जब लोकसभा चुनाव का चुनाव प्रचार चल रहा था। सभी पार्टियां अपने अपने सियासी मुद्दों के साथ चुनाव प्रचार कर रही थी। उसी समय टीवी हो, रेडियो हो या फिर भाषणबाजी हो, एक चीज़ बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा था और वो था कि अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि हम मोदी जी को लाने वाले हैं। चुनाव खत्म हुआ, चुनाव के रिजल्ट आए और परिणाम आने के बाद बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिला, या यूँ कहें बीजेपी को पूर्ण बहुमत से जीत मिली और कांग्रेस ने घुटने टेक दिए। अब जैसा वाकई में सुनने को मिल रहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, हम मोदी जी को लाने वाले हैं, तो देश की जनता को लगा भाई अब तो जो सुनने को मिल रहा था इतना, अब तो वाकई में ऐसा होगा। वाकई में अब अच्छे दिन आ गए हैं। सरकार बनी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुके थे। उसके बाद ऐसी कई सारे वादे किए गए थे जो बाद में जुमले बता दिए गए। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात यह है कि जब हमारे देश में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे, उस समय उन पर हमेशा विपक्ष आरोप लगाता था, ये कहकर कि मनमोहन सिंह तो हमेशा मौन व्रत धारण कर किए रहते हैं, मनमोहन सिंह कुछ बोलते नहीं हैं। उनको एक तरह से मौनी बाबा कहकर संबोधित करता था विपक्ष। लेकिन पिछले कुछ सालों में देश में ऐसे कई मुद्दे हुए हैं 2014 के बाद, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं बोला, एकदम से मनमोहन सिंह को जो कहा जाता था वही खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकदम वही उसी राह पर चल पड़े हैं, या यूँ कहें मोदी जी ने भी चुप्पी साध ली है। आज हम जिस मुद्दे के बारे में बात करने जा रहे हैं वो देश के इतिहास में पहली बार हुआ और उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं बोला, और वो मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों द्वारा 12 जनवरी को मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। आज़ादी के बाद देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने 12 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हलचल मचा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जज, जस्टिस चिलमेश्वर, जस्टिस मदन लोकुर, जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस रंजन गोगोई ने मीडिया से मुखातिब होकर प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोप लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट के 2 नंबर के जज कहे जाने वाले जस्टिस चिलमेश्वर ने मीडिया से मुखातिब होकर कहा था, करीब 2 महीने पहले हम चारों जजों ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था और मुलाकात की थी। हमने उनसे बताया कि जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं है, प्रशासन ठीक से नहीं चल रहा है। ये मामला एक केस के असाइनमेंट को लेकर था, लेकिन सीजेआई को अपनी बात समझाने में हम असफल रहे, इसीलिए हमने राष्ट्र के समक्ष पूरी बात रखने का फैसला किया। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब सवाल जवाब हुआ और पत्रकारों ने जजों से सवाल किया कि आखिर वो कौन सा केस था जिसमें आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है इसमें, तो उन्होंने ये कहा कि जस्टिस लोया की संदिग्ध परिस्थितियों में जो मौत हुई है उसी केस को लेकर हम जस्टिस सीजेआई से हम बात करने वाले थे। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की खबर पूरे देश में जंगल में आग की तरह फैल गई। विपक्ष भी एक्टिव हो गया। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि लोकतंत्र पर खतरा है और जस्टिस लोया की मौत की जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी ने इन 2 मुद्दों को कहकर इतना तो संकेत दे दिया था कि सरकार का रुख लोकतंत्र को लेकर न्यायपालिका के दायरे में नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी सरकार पर खामोश रहने के आरोप लगा चुके थे, लेकिन बीजेपी की तरफ से यह कहना था कि इन 4 जजों के मामले को न्यायपालिका की तरह देखना चाहिए, इसमें कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये कहा कि विपक्ष को इस तरह से इन मुद्दों को राजनीति नहीं देनी चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे मामले में कुछ नहीं बोला और जिसका असर कहीं ना कहीं अब जितने राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं उसमें देखने को जरूर मिल रहा है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए